उत्तराखंड के सयालदे क्षेत्र में बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बरसात के चलते कई सड़क मार्ग बंद हो चुके हैं। वहीं भूस्खलन का खतरा भी लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बुधवार को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। इधर सियालदे विकास खंड के देघाट क्षेत्र में विनोद और मशान नदियों के उफान पर आने से दहशत का माहौल बन गया है, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से नदी किनारे बसे परिवारों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। वहीं तहसीलदार आबिद अली ने बताया है कि समय रहते रेस्क्यू किया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि नदी के तेज बहाव के चलते 4 विद्युत पोल गिर गए, वहीं जिससे देघाट क्षेत्र के 12 से अधिक गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। वहीं प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और विद्युत बहाली के प्रयास जारी है। परसों कल रात और कल दिन में लगातार आज दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से इन नदियों का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा उफान पर है। और ये देघाट इधर इस तरफ को गंगानगर है, गंगानगर की बस्तियां हैं जो कि नदी किनारे तक बसी थी और इनमें भी खतरा पैदा हो गया, जबकि यहाँ किनारे नदी किनारे प्लम बने हुए हैं और करीब करीब सारे प्लम टूट चुके हैं। ये आगे संगम है, उस तरफ से बीच में से ये बिनो नदी का रास्ता है जो इधर इस तरफ गढ़वाल से होके आती है और ये जो मसान गड्डी है इस तरफ गढ़वाल से ही होके आती है। तो कल जो अभी सुनने में आया था कुछ देर पहले कि माशों के नीचे कुछ नेपालियों के जो छप्पर थे उनमें से 2 छप्पर बह गए, जिनका न छप्पर का पता चला न उनमें लोगों का पता चला, ऐसा बताया जा रहा है। और प्रशासन कहता है कि इस तरह की कोई खबर नहीं है, हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। मेरा मतलब यह है कि जो बिना सरकार की मंजूरी से ये जो नदी किनारे का मकान बन जा रहे हैं, ये क्या मतलब इनके लिए जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं लोगों की होगी जो मकान बना रहे हैं, या सरकार भी इसमें किसी तरह जिम्मेदार हो सकती है? इनको रोका जाना चाहिए। ये नदी किनारे जितने भी कार्य हो रहे हैं इनको बिल्कुल भी इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। अब ये जो नदी है इसके जितने प्लम हैं वो सारे उखड़ गए हैं, बह गए हैं। तो ये जो प्लम बने, जो पैसा लगा है ये सिर्फ बहाने के लिए लगा है, क्योंकि नदी का अपना जब दोनों तरफ से हम नदी को घेर देंगे तो क्या होगा, नदी तो अपनी जगह लेगी, वो तो इधर उधर फैलेगी। तो नदियों को तो कम से कम हमारे यहाँ जो हमारी जो ये है जैव विविधता है उस पर इतना ज़्यादा लोगों ने हमला कर दिया है कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा दुखदायी बन जाएगा। हराली का भी यही हुआ है, वहाँ जो फोटो वीडियो आ रही है, नीचे मकान बने हैं, वो रेस्टोरेंट बने हैं, जो भी बने हैं उसमें वो सब उस जगह बने हैं जहाँ की पानी का वो होना है, बहना है। अब आज उतना जब बादल फटे तो वो मकान मानो वहाँ नीचे नहीं बने होते, जो ऊपर मकान बने उनमें तो कुछ वो नहीं आया, वो तो अपनी जगह पर स्टैंड है। तो इस तरह से यह है हमारे यहाँ जो नदी का दिनों का या फिर ये मसान गड्डी का, जिस तरह से सिर्फ एक दिन एक रात की बारिश में इस तरह का स्तर आ गया, तो यदि एक हफ्ते की बारिश में तो ये कई जान माल का नुकसान हो जाएगा। मेरा उनसे भी निवेदन है, जो आज का जो ठेकेदार लोग हैं वो जो अपने लोग हैं उनको गाँव के बगल में उनकी बशागत करें और जो जहाँ उनके टेंट लगने, छप्पर लगने गांव के आसपास कहीं इस तरह जहाँ खतरे वाली जगह ना हो, वो नदी के किनारे उनको बिल्कुल ना रखा जाए। उनका जीवन भी उतना ही कीमती है जितना हम लोगों का जीवन है। बस इस तरह से मैं इस क्षेत्र में वैसे ये दिनों वाली में तो यह बुरी खबर यह है कि बताया जा रहा है जो टेंट बहे हैं अब उनमें कितना जान माल का नुकसान हुआ है वो अलग चीज़ है, लेकिन इस वाले में जो मसान गड्डी है इसमें अभी तक कोई नुकसान नहीं बताया जा रहा है। लेकिन खेत बहुत बहे हैं और नदियों के किनारे जो भी चीज़ें थी वो सब अस्त व्यस्त ध्वस्त हो गई।